नमस्कार। सर्वप्रथम तो आज हिंदी दिवस पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि सारा देश आज हिंदी दिवस मना रहा है, तो हिंदी जो भाषा है ये पूरे देश में बोली जाने वाली भाषा है। शॉर्टकट में बताऊंगी। हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जो पूरे विश्व को एक सूत्र में पिरोकर रखती है। यानी कि अगर आपको कोई लैंग्वेज नहीं भी आ रही है, अगर पूरे भारत में अपने भ्रमण करना है, अगर हिंदी जानते हो तो आप एक दूसरे से बात कर सकते हो। तो थोड़ी सी इसके विषय में बात करते हैं। जो हिंदी भाषा है ये 14 तारीख को मनाई जाती है। ठीक है, ये 2 बार मनाई जाती है, एक 10 जनवरी को, एक 14 सितंबर को। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस होता है 1949 यानी कि 14 सितंबर 1949 में संविधान ने हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा दिया था। लेकिन राष्ट्र ये जो थी 1953 में राष्ट्रभाषा घोषित हुई, यानी कि पूरी राष्ट्र में एक भाषा जिसको राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। ये पूरे भारत में हिंदी जो है माध्यम बनी एक दूसरे से जुड़ने का। वैसे तो प्रत्येक राज्य में एक अलग भाषा होती है, जैसे पंजाब में पंजाबी, हिंदी तो सिर्फ दिल्ली में बोली जाती है, लेकिन हिमाचल में हिमाचली, पहाड़ी, डोगरी, ऐसे ही राजस्थान में राजस्थानी, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग भाषा। लेकिन फिर भी पूरे प्रदेशों में हिंदी का ही संविधान में इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला। लेकिन अब कुछ दिनों से मैंने नोटिस किया कि आजकल हम हिंदी को कम देख रहे हैं या सुन रहे हैं, अंग्रेजी को प्राथमिकता दी जा रही है। ये हमारे लिए विचार योग्य बातें हैं। हमारा जो देश है इसमें हिंदी भाषा का ज्ञान जितना है वो कहीं नहीं। यहाँ तक कि विदेशों में भी, पूरे विश्व में भी, जब 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व रूप में, तो पूरे विश्व में हिंदी भाषा जो है वो बोली और इसका प्रचार प्रसार किया जाता है। लेकिन अपने ही देश में कई हिस्सों में आज भी अंग्रेजी भाषा का प्रचलन है, जो कि विदेशी भाषा है, लेकिन हिंदी का नहीं। लेकिन फिर भी जितनी मर्जी कोशिश कर लो, जो हिंदी भाषा है उसमें जो मिठास है वो किसी और भाषा में नहीं। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी गई है, जैसे कि संस्कृति में। संस्कृत जो है उससे थोड़ी सी हटकर ये हिंदी बनी, क्योंकि संस्कृत के जो शब्द थे बड़े भारी थे, आम लोगों के समझ में नहीं आ रहे थे। तो जैसे दुग्ध हो गया तो उसका दूध बन गया, जल का पानी हो गया, नील, कई अलग अलग हो गए। तो हिंदी भाषा में भी कई बार परिवर्तन हुए। तो जैसे घाट घाट में पानी बदलता है, वैसे हमारी भाषा का भी जो थोड़ा सा बदलाव होना शुरू हो गया। हिंदी भी अब कई ढंग से बोली जाती है। अब आप राजस्थान में जाओ, हिंदी उनका बोलने का ढंग अलग होगा। उत्तर भारत में जाओ, दिल्ली में, यूपी में, उनका अलग होगा भाषा का। प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अपने ही जो प्रदेश के अनुसार इसको बोलता है। हमारा जो कारोबार है विदेशों में भी हिंदी भाषा में अब ज़्यादा होने लगा है। आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि हिंदी जो भाषा है, आपको हिंदी ट्रांसलेटर, हिंदी टीचर, इनकी जॉब्स जिनकी डिमांड भारत में कम और बाहर ज़्यादा है। हिंदी ट्रांसलेटर की तो प्रत्येक विदेश मंत्रालय कोई भी लोग वहाँ पर आपको मिलेंगे, क्योंकि कई लोग होते हैं वो इंग्लिश और हिंदी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो हिंदी जो है वो माध्यम है उनका अनुवाद करने में, उनकी सहायता करते हैं। स्पेशल ये जो हमारे पड़ोसी देश हैं, चीन हो गया, जापान हो गया, यहाँ पर तो ट्यूटर भी रखे जाते हैं हिंदी में, ताकि वो इसलिए कि जब वो भारत में आए और यहाँ पर आकर वो अपना व्यापार कर सके, कारोबार कर सके, तो अपने भाषा हिंदी में भाषा बोलेंगे तो यहाँ पर वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकती हैं। तो ये अच्छी बात है। और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो भी जब बाहर जाकर विदेशों में हिंदी में भाषण देते हैं तो वो भी बहुत अच्छा लगता है कि बाकी लोगों में भी ये बात पहुंचती है कि हमने संदेश अच्छा दिया कि हिंदी को ही जागृत करना है। लेकिन
पिछले कुछ वर्षों से हिंदी के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, ये सुनकर मुझे बहुत दुख होता है। अब कहीं भी आप लगा लो, अब आप कहीं अच्छी आप लोकेशन में जा रहे हो या आप किसी बड़े होटल में जा रहे हो, तो वो अगर आप हिंदी बोलोगे ना तो कहेंगे ठीक है, बस वैसी है। अगर थोड़ी सी आप विदेशी भाषा इंग्लिश में थोड़ा पटर पटर बोल दोगे तो वो कहेंगे ये पढ़ा लिखा है। तो ये जो हमारी मानसिकता है, ये हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को बताना चाहिए कि जो हिंदी है ये हमारी राष्ट्रभाषा के साथ साथ हमारी मातृभाषा भी है। अब मेरा अपना विचार है, वैसे ये थोड़ा हट गया है। मैं तो ये मानती हूँ कि जो संस्कृत है वो मेरी नानी, मेरी नानी होगी मेरी हिंदी भाषा, मातृभाषा होगी मेरी पंजाबी। ऐसे ही क्योंकि मदर लैंग्वेज क्या होगी हमारी पंजाबी, क्योंकि मैं पंजाब में रहती हूँ, तो मेरी माँ से ऊपर नानी होगी मेरी हिंदी भाषा और प्रनानी होगी संस्कृत, क्योंकि जो संस्कृत है उसी से ही सारी भाषाएं निकली हैं। जितनी भी 18 भाषाएं हैं वो किसी न किसी रूप से एक दूसरे से संबंधित ही हैं। अब क्योंकि ये थोड़ा डीप चला जाएगा अगर भाषा के ऊपर इतना बोलूँगी, तो आज जो हिंदी भाषा है ये थोड़ी जो कमज़ोर हो रही है। और कुछ स्टेट्स हैं, जैसे मैंने एक बार वीडियो देखा था, तो मैं वहाँ पर नाम नहीं लूँगी किसका था, लेकिन उसमें एक सरकारी टीचर को जब उन्होंने हिंदी में संज्ञा सर्वनाम ऐसा देखा तो उसको हिंदी में संज्ञा सर्वनाम भी लिखना नहीं आया, जबकि वो सरकारी गवर्नमेंट टीचर में लगा हुआ था। अब उस देश में जिसमें टीचर ही, अध्यापक ही हिंदी में नहीं सिखा पाएंगे तो बच्चे कैसे सीखेंगे। और आप ये देखो कि हमारे आसपास कई प्रदेश है, जैसे बिहार हो गया, नेपाल हो गया, और ये जो हमारा तमिलनाडु हो गया और बंगाल हो गया, इसमें लिंग पुलिंग भी छेड़खानी की हुई है। जाता हूँ, खाता हूँ कि खाती हूँ, पता ही नहीं चलता कि क्या बोल रहे हैं। तो मेरा एक ये है कि हम आने वाली पीढ़ी को ऐसी हिंदी का ज्ञान दें कि आने वाली जो पीढ़ी है वो अपनी हिंदी को सुधार सके। इसका थोड़ा सा श्रेय जो जाता है वो अपने देश, इसका थोड़ा सा संदेश हम किसके माध्यम से दे सकते हैं, दूर संचार के माध्यम से। अब सिर्फ दूरदर्शन ही है जहाँ पर हिंदी बहुत अच्छी बोली पढ़ी और कही जाती है, या जो हमारे हिंदी चैनल है वो भी बहुत अच्छी हिंदी का ज्ञान देते हैं। लेकिन कुछ जगह पर देखे हैं हिंदी का ही जो है मात्राओं के साथ छेड़खानी करके उसकी जो भाषा अभद्र व्यवहार वाली बन जाती है। तो हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें आप जितना समाते जाओगे ये उतना ही खजाना बनती जाती है। यानी कि आप हिंदी ने दिल खोल के रखा हुआ है, कोई भी वर्ड है वो हिंदी में समाते जाते हैं। ये एक तरह का एक ऐसा कुआं मान लो कि जो कभी भरता ही नहीं है। जैसे अब देशी विदेशी वर्ड्स हो गए, जैसे मैं भी बोल रही वर्ड्स, तो वर्ड्स जो है ये इंग्लिश का है तो ये विदेशी हो गया, ठीक है। उर्दू के शब्द कहीं आते हैं हिंदी में, और पंजाबी के वर्ड आते हैं, और भी कई हैं भाषाएं जो है सम्मिलित होती हैं हिंदी में। लेकिन हिंदी का जो अपना रूप है वो आज भी, चाहे बेशक राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है, लेकिन कई जगह पर अभी भी राजभाषा ही चल रही है। मैं चाहती हूँ कि हिंदी का जो है वो जो प्रचार है इतना हो जाए कि प्रत्येक व्यक्ति को इसको बोलने में कोई तकलीफ ना हो। अगर हम साउथ की साइड जाएं या वहाँ पर केरल वाली साइड जाएं तो वहाँ पर जो हिंदी है उसकी जगह वो इंग्लिश बोलना प्रेफर करते हैं, जैसे मैंने प्रेफर बोला है। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम जो है अपनी भाषा को, अपनी जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसको आगे बढ़ाएं। ये प्रत्येक हिंदुस्तानी, प्रत्येक भारतीय का एक कर्तव्य बनता है कि हम हिंदी को आगे लेकर जाएं। बाकी हिंदी में तो जितना ज्ञान दो वो थोड़ा ही है। मेरी तो ये फेवरेट यानी कि मनपसंद भाषा है बचपन से ही। जब मैं पंजाबी में थी तो भी पंजाबी स्कूल में भी जाके मुझे लगता था कि मैं हिंदी में कुछ बोल लूँ। तो मेरा जो प्यार है वो हिंदी से बचपन से ही, पता नहीं क्यों है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी भाषा मेरी हिंदी भाषा लगती है। मुझे कई लोग कहते हैं कि आप पंजाब में रहते हो हिंदी बोले, मैं कि हिंदी इसलिए बोलना चाहिए
क्योंकि हिंदी जो है हमें और जो प्रदेश है उनके साथ जोड़ती है। हिंदी एक ऐसा धागा है, हिंदी भाषा एक ऐसा धागा है जिसमें कई भाषाओं के मोती पिरोए जाते हैं और वो एक सुंदर माला बनकर तैयार होती है, जिसको कि वर्णमाला बोला जाता है। धन्यवाद।